क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रॉम द चॉइस सेट गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। जो इक्वेशन दिया गया है, यह ग्राफ बना है, इसमें यह देखना है कि किस इक्वेशन के लिए यह ग्राफ है, यह हमको जांच करना है। यह किस इक्वेशन के लिए यह ग्राफ है, किस इक्वेशन के लिए यह ग्राफ है। इसको जांच करने के लिए यह जो पॉइंट दिए गए हैं बारी बारी से इन ग्राफ पे रखेंगे, इस इक्वेशन पे रखेंगे, और जो इसको संतुष्ट कर देगा, लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू के बराबर आ जाएगी ये बिंदु रखने पर, वही इसका ग्राफ होगा, वही लीनियर इक्वेशन होगा जिसका यह ग्राफ है। आइए देखते हैं हम फर्स्ट का, यही जांच कर ले रहा हूं। फर्स्ट के लिए y = x दिया है, हम बिंदु रखेंगे -1 और 1, -1 1 मिल रहा है यहाँ पे पॉइंट, यानी x के जगह पे -1 है, y के जगह पर 1 है। यहाँ y बराबर x लिखा है, लेकिन दोनों का बिंदु अलग अलग है। देयरफॉर द गिवन ग्राफ इज नॉट y बराबर x, यानी y बराबर x का यह ग्राफ नहीं है। आइए दूसरे बिंदु पर देखते हैं। x + y = 0 के लिए पॉइंट है मेरा, बारी बारी से पॉइंट को जांच करेंगे, -1 1। दूसरा इक्वेशन है x + y = 0, पॉइंट है -1 और 1। देखते हैं इस पे, x + y = -1 + 1 = 0। इस प्रकार देखिए x + y की वैल्यू 0 प्राप्त हो गई, और इक्वेशन में भी यही है। इसका मतलब यह जो दिया गया ग्राफ है वह x + y = 0 के लिए है। देयरफॉर द ग्राफ विल बी x + y = 0। यहाँ हमको मिल गया कि यह जो दिया गया ग्राफ है x + y = 0 के लिए है। अब अगला जांच कर लेंगे तो सेम वैसे ही आप लोग करिएगा, इन किसी का नहीं होगा, क्योंकि y = 2x है और y कहीं x के दुगुना है ही नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा, क्योंकि x और y की वैल्यू -1 + 1 1 -1 ऐसे है। इसमें आते हैं, चेक करते हैं। पहला इक्वेशन है y = x + 2, y = x + 2। इसका पॉइंट हम देख लेते हैं क्या है, -1 3। इसमें और भी पॉइंट हम जांच कर सकते थे, 1 - 1 करेंगे तो भी 0 ही आएगा। -1 3 इस इक्वेशन में रखेंगे, यानी y = 3 है और x = -1 है, यानी x + 2 = -1 + 2 = 1। y की वैल्यू 3 है, x + 2 की वैल्यू 1 आ रही है। इस प्रकार यह ग्राफ इस इक्वेशन के लिए नहीं है। देयरफॉर द गिवन ग्राफ इज नॉट फॉर y = x + 2। अगला हम चेक कर लेते हैं, y = x - 2, वही पॉइंट रखेंगे, y = 3 है और x - 2 की वैल्यू देखते हैं, -1 - 2 = -3। y की वैल्यू 3 है, लेफ्ट में राइट की वैल्यू -3 है, यानी दोनों सेम नहीं है। देयरफॉर द गिवन ग्राफ इज नॉट फॉर y = x - 2। x - 2 के लिए वह ग्राफ नहीं है। अगला जांच कर लेते हैं। थर्ड केस में y = -x + 2, यहाँ देखते हैं y = 3, -x + 2 = -1 + 2 = 1 + 2 = 3। यहाँ देखिए y की वैल्यू 3 है,
राइट में भी वैल्यू 3 आ रही है। इसका मतलब यह जो ग्राफ है वो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 है। देयरफॉर द गिवन ग्राफ विल बी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। इस प्रकार जो हमारा ग्राफ होगा वो माइनस एक्स प्लस 2 के लिए होगा। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units 0 units। कह रहा है एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक 0 मात्रक हो। दो तरह से बल दिया है 5 मात्रक 5 यूनिट्स फोर्स है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मान लेते हैं कि x मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। वर्क डन y मान लेते हैं। और अंत में दो प्रश्न इसमें है कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 2 यूनिट्स है और 0 यूनिट है, तो वर्क डन कितना होगा। गिवन दैट फोर्स इक्वल टू 5 यूनिट, 5 मात्रक बल दिया है। मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट x एंड वर्क डन y हो, तब लेट अस assume that total distance travel is equal to x units and work done is equal to y, then according to question यहाँ हम मान लेंगे कि दिया गया बल 5 यूनिट है, 5 मात्रक है। ये मान लेते हैं कि टोटल जो दूरी है, टोटल विस्थापन है x यूनिट तय किया गया है और x यूनिट तय करने के लिए कुल वर्क y हो, तब प्रश्नानुसार टोटल वर्क इक्वल टू वर्क डन फोर्स इनटू ट्रेवल डिस्टेंस। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल है वहां पे, डिस्प्लेसमेंट y है। वर्क डन यहाँ y है, फोर्स 5 यूनिट्स है और डिस्प्लेसमेंट x है, यानी y इक्वल टू 5x। यह मेरा लीनियर इक्वेशन होगा, यह लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन इसको हम चेंज करके भी लिख सकते थे, 5x माइनस वाई इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब दो प्रॉब्लम इसके अंतर्गत हैं। यदि डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट्स हो तो वर्क डन कितना होगा। व्हेन x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, व्हेन डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट, देन वर्क डन y इक्वल टू
5 इंटू 2 इक्वल टू 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स हो जाएगा वर्क डन। सेकेंड केस है, इफ डिस्प्लेसमेंट 0 यूनिट्स हो तो वर्क डन क्या होगा? इस केस में वर्क डन इक्वल 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 यूनिट्स। यह वाई रहा, वर्क डन वाई, यानी दोनों केस के लिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट है 0 यूनिट्स, यहाँ 2 यूनिट्स है, यहाँ 0 यूनिट्स है। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 5x, जो इसमें अभी वर्क डन और फोर्स डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन था, y इक्वल टू 5x, उसको हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करेंगे, यानी लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 5x। y इक्वल टू 5x का ग्राफ हम बना रहे हैं। देखिए, ग्राफ बनाने से पहले हमको सॉल्यूशन टेबल की जरूरत पड़ती है। सॉल्यूशन टेबल फॉर y इक्वल टू 5x। x और y की वैल्यू अपने मन से रख देते हैं। इसमें कम से कम 2 वैल्यू प्राप्त करना होता है, यह x है और यह y है। यदि x के जगह पे 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0 आएगी। x के जगह पर 1 रखते हैं, y की वैल्यू 5 आएगी। x के जगह पे -1 रखते हैं, y की वैल्यू -5 आएगी। इस तरह से हमको बिंदु पॉइंट मिल गए। अब आइए यहाँ पे ग्राफ का चिन्ह जो होता है 1 से लेके -5 तक बनाना पड़ेगा। यानी -1 -2 -3 4 5 1 2 3 4 5। इस तरह से ग्राफ का रफ डायग्राम, कार्टेशियन प्लेन का रफ डायग्राम तैयार हो गया। आइए देखते हैं 0 0 0 0 बिंदु यहाँ पे होगा, यानी ओरिजिन पॉइंट होगा। 1 5 1 x एक्सिस पे 1 और y पे 5, यानी वह बिंदु इसके ऊपर और इसके सामने यहाँ पर होगा, ये 1 5 होगा। -1 -5 थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। -1 x की वैल्यू -1 और -5 यहाँ पे होगा, यह होगा -1 -5। और मेरा जो पॉइंट होगा इन दोनों को टच करेगा, जो ओरिजिन से होकर के जाएगा। इसको मैं बना के खींच रहा हूं। देखिए, इस प्रकार मेरा यह ग्राफ y इक्वल टू 5x के लिए तैयार हो गया। यानी इसको लिखेंगे y इक्वल टू 5x। y इक्वल टू 5x। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as ₹x and ₹y. Draw the graph of the same. कह रहा है यामिनी और फातिमा किसी विद्यालय के कक्षा 9 की 2 छात्राएं हैं, जिन्होंने भूकंप आने पर प्रधानमंत्री राहत कोष में दोनों मिलकर के 100 रुपये का योगदान दिया, 100 रुपये का योगदान दिया। यदि फातिमा और यामिनी को x और y रुपया का योगदान मान लिया जाए तो लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल में और ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन का, प्रश्न का यही मतलब है। आइए बनाते हैं। लेट यामिनी contributed ₹x and Fatima contributed ₹y. Then according to question,
यदि यामिनी x रुपये का सहयोग कर रही है, फातिमा y रुपये का सहयोग कर रही है, तो प्रश्नानुसार लीनियर इक्वेशन विल बी x प्लस वाई इक्वल टू 100। क्यों? क्योंकि दोनों की सहयोग राशि 100 रुपया है, 100 रुपये है दोनों की सहयोग राशि, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। इसका हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन टेबल होना चाहिए। सॉल्यूशन टेबल फॉर x प्लस वाई इक्वल टू 100। x प्लस वाई के लिए हमको सॉल्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए कम से कम दो वैल्यू हमको चाहिए, x y। यदि x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की 100 होगा, y की 0 रखते हैं तो x का 100 होगा। सबसे आसान तरीका ग्राफ बनाने का यही है। इसके पहले भी हमने बता चुका है आप लोगों को। यहाँ देखिए 150 इक्वल टू 1 डिवीजन मान लेंगे, ग्राफ बन जाएगा, छोटा हो जाएगा आसानी से। यहाँ ग्राफ बना रहे हैं, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस का प्लस है, यह x एक्सिस का रेड दिशा है निगेटिव, या y का निगेटिव साइड है। इसको मान लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। हम सपोज कर लेते हैं 50 इक्वल टू 1 डिवीजन। जो ग्राफ पेपर पे बॉक्स बना होता है लगभग 1 सेंटीमीटर का, और 1 सेंटीमीटर में 10 भाग बांटे गए होते हैं, तो 10 भाग वाला नहीं 1 सेंटीमीटर वाला हम एक डिवीजन कहते हैं। लार्जर डिवीजन है वो, तो 50 इक्वल टू 1 डिवीजन होगा, तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेट अस अज्यूम, इसको मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट let us assume that 50 is equal to 1 division, therefore 100 is equal to 2 division। ग्राफ पेपर पे डिवीजन बना होता है, भाग बना होता है, जिसमें 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर छोटे छोटे भागों में बांटा गया होता है। उस 10 बराबर भागों में नहीं, 1 सेंटीमीटर के लगभग भाग को हम एक डिवीजन यहाँ मानेंगे। एक डिवीजन 50 जो यहाँ 50 है उसको एक डिवीजन के बराबर मानेंगे। अब हमने बना दिया एक डिवीजन या 2 डिवीजन है। ग्राफ मेरा कहाँ होगा, 0 और 100। 0 100 हमारा यहाँ पे होगा, यह होगा y अक्ष पे होगा 0 100, बिंदु यह होगा 100 0 यहाँ पर होगा, जिसके अनुसार हम माने हैं यह होगा 100 0 यहाँ पे होगा। इन दोनों बिंदुओं से होते हुए ग्राफ खींचेंगे, जो ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा, यही हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 100। x प्लस वाई इक्वल टू 100 का ग्राफ प्राप्त हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हुआ। यदि समझ में न आ रहा हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। कनाडा और यूएसए में जो टेम्परेचर मापा जाता है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। वेयर इन कंट्रीज लाइक इंडिया, और भारत के समान जैसे देशों में इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, सेंटीग्रेड सेल्सियस में मापा जाता है। हियर इज लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ एक इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन प्रदर्शित करना है, उसको दिया है। F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। क्वेश्चन इसमें है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। सेल्सियस फॉर x एक्सिस, सेल्सियस यहाँ लिख देंगे, सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड
फारेनहीट फॉर वाई एक्सिस। दोनों में रिलेशन है F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। C सेल्सियस है, F फारेनहीट है। फर्स्ट ग्राफ बनाना है, सेल्सियस को एक्स एक्सिस मानना है, फारेनहीट को वाई एक्सिस। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमको सॉल्यूशन टेबल की जरूरत पड़ती है। तो सॉल्यूशन टेबल फॉर F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। इसके लिए सॉल्यूशन टेबल हम बनाएंगे। देखिए, सेल्सियस C के लिए x रखेंगे, दो वैल्यू प्राप्त करेंगे, यहाँ x और यहाँ y। यदि C की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, C की वैल्यू 0 पुट करते हैं, यानी x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 32 प्राप्त होगी। यदि C के जगह पर इसमें F इक्वल टू 9/5 इंटू C के जगह पे -40 रखते हैं, तो देखते हैं F की वैल्यू क्या प्राप्त होती है। 5 से 40 कैंसिल होगा, -8 बार में 9 इंटू -8 प्लस 32 -72 प्लस 32 यानी -40। C की वैल्यू -40 है तो F की वैल्यू -40 है। इस प्रकार ग्राफ यहां बन सकता है। नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ता है। क्योंकि -40 32 का सेंटीमीटर की लंबी नहीं है, इसलिए उसको हम छोटा छोटा मान ले रहे हैं, 8 को मान लेते हैं। यानी यहाँ 1 सेंटीमीटर 1 के बराबर है, यानी 8 इक्वल टू 1 डिवीजन। यहाँ जो 8 वैल्यू है वो 1 डिवीजन के बराबर होगा, यानी 8 हो गया, या 16 हो गया, या 24, या 32। इसी तरह से 8, 16, 24, 32। हमको -40 तक पहुंचना है, नीचे दोनों में -40 तक जाएगा। -8, -16, -24, -32, -40। इधर भी आएगा -8, -16, -24, -32, -40। 40 ऊपर इसको बढ़ा लेंगे 40 तक। पहला है 032, यानी y एक्सिस पे होगा 032, यानी वह पॉइंट यहाँ पर होगा, यह होगा 032। -40 दोनों में -40 है, इसके सामने और इसके सामने वह पॉइंट मिलेगा हमको। आ जाते हैं दोनों में, यहाँ के नीचे यह होगा -40, यानी x अक्ष पे नीचे चलेंगे -40, y अक्ष के सामने चलेंगे तो अभी यहाँ मिलेगा। इन दोनों बिंदुओं को बाहर मिलाते हुए यदि हम आगे रेखा खींचते हैं, देखिए यह इसका ग्राफ हमको मिल जाएगा। ऐसे खींच देंगे, दोनों बिंदुओं को टच करते हुए रेखा चली जाएगी। इस प्रकार F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32 का रिप्रेजेंटेशन हो गया। आइए इसका सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है। फर्स्ट हो गया, इफ द
टेम्परेचर इज 30 डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट। फ़ारेनहीट में टेम्परेचर कितना होगा, यदि सेंटीग्रेड में दिया है 30 डिग्री, तो जो फार्मूला दिया है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहीट का, F = 9/5 C + 32 में पुट कर देंगे, आ जाएगा। C की वैल्यू दिया है 30 डिग्री। हमारे पास फार्मूला है F = 9/5 C + 32। इसी में पुट करेंगे F = 9/5 × 30 डिग्री + 32, यानी 5 से 30 कटेगा 6 बार में, 9 6 = 54 + 32, यानी 4 2 6 5 3 8। फ़ारेनहीट में उसकी वैल्यू होगी 86 फ़ारेनहीट। फ़ारेनहीट में उसकी वैल्यू होगी 86 फ़ारेनहीट। आइए थर्ड इसका देखते हैं। थर्ड है, इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहीट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। यदि 95 फ़ारेनहीट है, फ़ारेनहीट यानी F = 95 फ़ारेनहीट है, तो सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा, C की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम यहाँ पुट कर देंगे, वी नो दैट F = 9/5 C + 32। F के जगह पे 95 = 9/5 C + 32। 32 को लेफ्ट में लाएंगे, यानी 95 - 32 = 9/5 C होगा। माइनस करेंगे तो 5 में से 2 3 और 9 में से 3 6 = 9/5 C। दिस इम्प्लाइज C = 63 × 5/9। 5 से डिवाइड है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा, 9 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। 9 से 63 7 टाइम्स में कटेगा और 5 बार में कटेगा, ये हो गया 35। C की वैल्यू होगी 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से C की वैल्यू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 सॉल्व हुआ। आइए 4 देखते हैं। If the temperature is 0 degree, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? फोर्थ है इसका, यदि F = 0, then value of C, and C = 0, then value of F। F बराबर 0 भर के देखेंगे C की वैल्यू क्या आ रही है, C की वैल्यू 0 भर के देखेंगे F की वैल्यू क्या आ रही है। वी नो दैट F = 9/5 C + 32। Therefore F = 0, यानी 0 = 9/5 C + 32। 32 लेफ्ट में आएगा, ये होगा 9/5 C = 30 - 32। 9 C = -32 × 5, यानी 5 2 = 10, 5 3 = 15, 16 -160 -160। 9 C = -160/9, यानी C की वैल्यू जो होगी -160/9 होगी। इसी तरह से C की वैल्यू 0 करते हैं। देखिए C की वैल्यू जब 0 कर देंगे तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, F = 32 आ जाएगा। When C = 0, C = 0, then F = 9/5 C + 32 = 9/5 × 0 + 32।
इक्वल टू 0 प्लस 32 इक्वल टू 32। व्हेन C इक्वल टू 0 F इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट होगा व्हेन C इक्वल टू 0। अगला एंड लास्ट, is there a temperature where which is numerically the same in the both Fahrenheit and Celsius? If yes, find it। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहीट और सेल्सियस दोनों के लिए समान है? उस यदि है तो उसको प्राप्त करना है। देखिए कैसे, यह फोर्थ का ही ये पार्ट है, यह फोर्थ का, इसके बाद से यह पार्ट है छुटा हुआ है। यहाँ आइए फिफ्थ देखते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। हमारे पास फ़ारेनहीट और सेल्सियस में एक रिलेशन है, इक्वेशन यहाँ दिया गया है। यदि F बराबर C, इफ F इक्वल टू C, देन F के जगह पर C या C के जगह पर F रख के इसको सॉल्व करेंगे। F के जगह पर मैं C रख दे रहा हूँ, पुट कर दे रहा हूँ, तो C इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5C इक्वल टू 9C प्लस 32 इंटू 5। 9C माइनस 5C इक्वल टू माइनस 32 इंटू 5। मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, यह 4C होगा। यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 16 माइनस 16, यानी C इक्वल टू माइनस 160/4 इक्वल टू माइनस 40, यानी C की वैल्यू माइनस 40 आ गई। वही C यदि F है तो माइनस 40 डिग्री पर माइनस 14 पर C और F बराबर होंगे। देयरफॉर व्हेन टेम्परेचर इज -40, then centigrade and Fahrenheit will be equal। इस प्रकार हमारा एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 3 का 4.3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समाप्त होता है। इसके अंतर्गत कहीं से कोई दिक्कत होगी, कहीं कोई परेशानी होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। अंत में मुझे यही कहना है, प्लीज़ हमारे चैनल मैथ्स की मस्तियाँ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप हमारे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।